अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 7 नवंबर 2024 है और डे है हमारे पास थर्सडे। लास्ट टाइम हम क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बेटे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ की भी बाउंड्री, ठीक है, किसी भी शेप की बाउंड्री को जब हम फाइंड करते हैं तो वो पेरीमीटर कहलाती है। तो यहाँ पर आज हम कौन सी शेप्स के पेरीमीटर फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल के और ट्राइएंगल के। रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है, ये जैसे आपके सामने ड्रॉ हुई हुई है, और ट्राइएंगल हमारी वो शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल का जब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसका अलहदा फार्मूला होगा, ट्राइएंगल का अलहदा फार्मूला होगा, ठीक है, डिफरेंट फार्मूलाज होंगे। सब टॉपिक है आपका एक्सरसाइज नंबर 2, आपकी बुक का है पेज नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फिगर्स। वो कहता है कि जो नीचे रेक्टेंगुलर फिगर दी गई है उसका पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। बेटे ये आपकी रेक्टेंगल है, इस जब भी हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो उसमें एक होती है लेंथ और साथ में उसके होता है विड्थ। बेटा लेंथ होती है ये उसकी लंबाई, ठीक है, जो सब बड़ा नंबर होता है ना, बिग वैल्यू होती है वो लेंथ होती है, जो स्मॉल वैल्यू होती है हमारी वो विड्थ होती है। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, कि वो कितनी चौड़ी है, मोटाई वगैरह उसकी क्या है, ठीक है, और जो लंबाई है उसको लेंथ कहते हैं हम। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, डबल लेंथ है ना। तो इसलिए हम फॉर्मूला जब लिखेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा लेंथ प्लस लेंथ, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड प्लस, अब ये जो स्मॉल साइड्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये विड्थ है, विड्थ भी साथ में ऐड होगी। विड्थ कितनी है, एक ये विड्थ है और एक ये वाली विड्थ है, तो हमारे पास दो ही लेंथ हैं और दो ही विड्थ हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ, कि 2 टाइम लेंथ है और ऐड करना है उसमें 2 टाइम विड्थ को, ठीक है। तो अब आप लेंथ यहाँ से ऊपर से देख के मुझे बताएं क्या लेंथ है, 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ सेम ही होती है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसकी वैल्यू नीचे लिख देंगे। लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, फिर अगेन लेंथ लिखी हुई है तो 5 सेंटीमीटर, और विड्थ अगर हम पिक्चर से देखें तो हमारे पास विड्थ क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो विड्थ भी 2 टाइम है तो हम 4 सेंटीमीटर भी 2 टाइम ही लिखेंगे। अब इनको ऐड कर देना सारे नंबर्स को, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 18। आंसर आ गया जी 18 सेंटीमीटर। बेटा ये सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना, अगर आप ये सेंटीमीटर भूल जाएंगे तो आपका पेपर में फुल मार्क्स में से 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम लेंथ, लेंथ प्लस 2 टाइम ही विड्थ होती है तो विड्थ प्लस विड्थ, ठीक है। और लेंथ हमेशा वो नंबर होगा जो हमारा बिग वैल्यू होगी और विड्थ हमारी हमेशा स्मॉल वैल्यू होगी, ठीक है। उसको पुट करेंगे और ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करें तो वो है जी ट्राइंगल के बारे में। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। जो नीचे दी गई ट्राइंगल हैं उनका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बेटा ट्राइंगल का तो हमारा बहुत ही आसान तरीका है, हमें पता है ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, उसकी बाउंड्री देखिए, उसकी बाउंड्री में क्या है, 3 साइड्स ही है ना। तो हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड। जैसे हमने स्क्वायर का जब किया था तो उसमें 4 साइड्स थी, तो हमने स्क्वायर में साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड लिखा था, क्योंकि 4 साइड थी तो 4 टाइम साइड लिखा था। ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं तो 3 टाइम साइड को ऐड करेंगे आप, ठीक है। अब साइड की वैल्यू देखिए बेटा, यहाँ पे 3 साइड्स हैं, आप कोई भी नंबर पहले ले सकते हैं, ठीक है, पर मैं हमेशा यहाँ पर यही प्रेफर करती हूँ कि बेस वाली जो लाइन है ना, जो ज़मीन पे लाइन बनी होती है नीचे की तरफ, उसका नंबर पहले लिख लें, फिर साइड वाली का और फिर इधर साइड वाली का, ठीक है। जैसे मर्जी लिखिए, तीनों को जैसे भी लिखेंगे आंसर सेम ही आएगा। फर्स्ट साइड की अगर बात करें तो फर्स्ट साइड में लिख रही हूँ जी 3 सेंटीमीटर प्लस, फिर हमारे पास आती है 4 सेंटीमीटर
और लास्ट साइड की जो वैल्यू आई है वो है 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दें। 3 के अंदर 4 को ऐड करें क्या होता है 7, 7 के अंदर 5 को ऐड कर दें, 7 एंड 5 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आया है जी 12 सेंटीमीटर। बेटे 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। अब आपने अपनी बुक का पेज नंबर, पहले तो आपने अपना सी वर्क नोट करना है। अब जब आपने होमवर्क करना है तो होमवर्क के अंदर ये वाले दोनों पार्ट्स तो अगेन करने ही करने हैं आपने, पर इसके साथ इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी करने हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ बेटा, एक दफ़ा आपने ये काम नोट कर लिए, ठीक है, यहाँ से पिक्चर्स में से। फिर सेकंड टाइम जो है आपने जब होमवर्क करना है तो इसके जो सेकंड पार्ट्स हैं वो होमवर्क में आपने करने हैं। एक एक पार्ट मैंने करवाया है और साथ में अब आपने होमवर्क में इसका जो सेकंड सेकंड पार्ट है वो आपने खुद से करना है, ठीक है। चलें शाबाश, जल्दी से अभी अपनी नोटबुक ओपन करें और अब आप घर में हैं तो आप और अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। मार्जिन लाइन लगाएं, खूबसूरत सी राइटिंग में बेटे जीनियस बॉयज़ की तरह शाबाश बैठ के अपना काम करें। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपने लाजमी मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछना है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।